श्री रमण महर्षि जी से बातचीत अगला भाग आरंभ करते हैं। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, वृत्ति को प्राय भूल से चैतन्य मान लिया जाता है। वृत्ति दृश्य मात्र है तथा आभास के क्षेत्र में कार्य करती है। यथार्थ ज्ञान सापेक्ष ज्ञान एवं अज्ञान से परे है। यह वृत्ति के रूप में नहीं है, इसमें दृष्टादर्श्य नहीं है। वृत्ति राजसिक मन से उत्पन्न होती है, सात्विक मन इससे मुक्त है। सात्विक राजसिक का साक्षी है। वास्तव में यही वास्तविक चैतन्य है, फिर भी इसे सात्विक मन कहा जाता है, क्योंकि साक्षी होने का ज्ञान आभास का ही कार्य है। मन आभास है, ऐसा ज्ञान मन से ही साध्य है, किंतु मन स्वयं में गतिशील नहीं, अतः इसे सात्विक मन कहा गया है। यह जीवन मुक्त की अवस्था है। ऐसा भी कहा गया है कि जीवन मुक्त का मन मृतक है। क्या इसमें विरोधाभास नहीं कि जीवन मुक्त के मन तो हों किंतु वह मृतक हों। अनभिज्ञ जन से तर्क करते समय यह स्वीकार करना ही पड़ता है। यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा जीवन मुक्त का मन ही है। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्माविद कैसे कहा जा सकता है? ब्रह्मा कभी जानने की वस्तु थोड़ी ही हो सकते हैं, किंतु यह सामान्य वार्तालाप के अनुसार है। जीवन मुक्त एवं ईश्वर का मन सात्विक है, ऐसा अनुमान किया जाता है, अन्यथा वे तर्क करते हैं। जीवन मुक्त कैसे जीवित रहता है तथा कार्य करता है? तर्क के समक्ष रियातन सात्विक मन को स्वीकार करना ही पड़ता है। यथार्थ में सात्विक मन पूर्ण चैतन्य है। अनंत दृश्य तथा दृष्टा आपस में विलीन हो जाते हैं तथा केवल पूर्ण चैतन्य सर्वोपरि व्याप्त रहता है। यह अज्ञान अथवा शून्य को स्थिति नहीं है, यह तो स्वरूप ही है। ऐसा भी कहते हैं कि मन का उदय चैतन्य से होता है और फिर आभास होता है। अन्य लोगों का मत है कि पहले आभास का उदय होता है और फिर मन का उदय होता है। वास्तव में दोनों एक ही समय में होते हैं। प्रोफेसर ने महर्षि से उनके अनुग्रह भाव के लिए प्रार्थना की। यद्यपि उन्हें शीघ्र ही एक सहस्त्र मील दूर चले जाना है, महर्षि रमण ने कहा, देश तथा काल मन की धारणा है, परंतु स्वरूप मन देश तथा काल से परे है। आत्मा में दूरी नहीं होती। प्रोफेसर महाशय के साथ आई महिला घर वापस जाने व महर्षि रमण का समाप्य त्यागने को अत्यधिक अनिच्छुक थी। महर्षि रमण ने कहा, अपने को सदैव ही मेरे समीप समझो, इससे तुम्हारा समाधान होगा। संध्या बीतने पर उन्होंने विदा ली। उपरोक्त प्रोफेसर के विश्वविद्यालय में दिए गए भाषणों की रिपोर्ट हिंदू में छपी थी। प्राध्यापक ने परिवार नियोजन की आवश्यकता पर बल देते हुए मानव को अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करने की अनेक संभावनाओं की आवश्यकता पर विचार किया था, जिससे कि संतति निरोध स्वतः ही हो जाए। यह सुनकर महर्षि रमण ने सामान्य भाव से कहा, उन्हें मरण की विधि जाननी चाहिए। यह अहंकार की मृत्यु से अभिप्राय है। श्री राजू शास्त्रीगल ने महर्षि रमण से नाद, बिंदु तथा कला के विषय में पूछा। महर्षि रमण कहते हैं, वेदांत की शब्दावली में ये प्राण, मन तथा बुद्धि हैं। तंत्र शास्त्रानुसार नाद तेजस युक्त सूक्ष्म स्वर है। यह प्रकाश शिव की देह कही जाती है। जब इसका विकास होता है और स्वर निमग्न
हो जाता है तो यह बिंदु हो जाता है। प्रकाश में होना ही लक्ष्य है, कला बिंदु का एक अंश है। एक रेलवे अधिकारी श्री के. एस. अय्यर ने जप के संबंध में प्रश्न किया। महर्षि रमण कहते हैं, उच्चारण और तब स्मरण एवं बाद में ध्यान कर्मानुसार ये अवस्थाएं हैं जिनकी अंतोगत्वा अनैच्छिक एवं शत जप में परिणित होती हैं। उस प्रकार का जप करता आत्मा है। सब प्रकार के जपों में मैं कौन हूँ सर्वश्रेष्ठ है। श्री एकनाथ राव इंजीनियर ने प्रश्न किया। गुरु का आशीर्वाद न सही, पर यदि उनके प्रोत्साहन भी न मिले तो उस नैराश्य के बारे में क्या? महर्षि रमण कहते हैं, यह केवल अज्ञान ही है। यह खोज आवश्यक है कि निराशा आदि किसे हुई है। सुषुप्ति के पश्चात उत्पन्न अहम भाव का भूत ही ऐसे संकल्पों का शिकार बनता है। गाढ़ी निद्रा में उस व्यक्ति को यह सब व्यथित नहीं करता था। अब जागृत अवस्था में इसे कौन दुखित हुआ है। सुषुप्ति की अवस्था ही सहज अवस्था के समान है। उनको यही खोजना एवं जानना होगा। भक्त कहता है, परंतु बिना प्रोत्साहन के उत्साह नहीं होता। महर्षि रमण कहते हैं, क्या ध्यान करते समय व्यक्ति को किसी प्रकार की शांति का अनुभव नहीं होता? यही प्रगति का चिन्ह है। निरंतर अभ्यास द्वारा यह शांति अधिक गहन तथा अधिक दीर्घकालीन होती जाएगी। इससे लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। श्रीमद् भागवत गीता के 14 अध्याय के अंतिम श्लोकों में गुणातीत का वर्णन है। यही अंतिम अवस्था है। इससे पूर्व की अवस्थाएं अशुद्ध सत्व, मिश्रित सत्व तथा शुद्ध तत्व हैं। इनमें से जब राजस एवं तामस दबा देते हैं तब अशुद्ध सत्व है। मिश्रित सत्व अवस्था में सत्व यदा कदा प्रकाशित होता रहता है तथा शुद्ध सत्व राजस तथा तामस को दबा देता है। इन कर्मानुगत अवस्थाओं के बाद गुणातीत अवस्था का प्रादुर्भाव होता है। इंजीनियर श्री फ्रायडमैन अपने एक पत्र में लिखते हैं, महर्षि रमण सदा ही मेरे साथ हैं, चाहे मैं उनका स्मरण करूं अथवा मैं उनका स्मरण न करूं, अन्यथा मैं कैसे जीवित हूं। श्री ग्रांटफ, जो इससे पूर्व किसी विदेशी दूतावास में थे, लिखते हैं, महर्षि रमण को मेरा सादर प्रणाम कहें। वे मेरे विचारों में मेरे प्रश्नों के उत्तर के रूप में ही नहीं अपितु उपस्थिति के रूप में भी प्रतीत होते हैं। श्री के. एस. अय्यर ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि आध्यात्मिक जीवन तथा सांसारिक कार्यकलापों में कैसे सामंजस्य स्थापित हो सकता है। महर्षि रमण ने उत्तर में योग वशिष्ठ के कुछ श्लोक सुनाए। मूल ग्रंथ में लाखों छंद बताए जाते हैं, जिनमें से अब मूल संस्कृत में केवल 32,000 श्लोक मिलते हैं। इनका भी 6,000 श्लोकों में संक्षिप्तीकरण कर लिया गया है, जिसे लघु वशिष्ठ कहते हैं। उसका तमिल में 2050 श्लोकों में अनुवाद कर लिया गया है। भक्त कहता है, मन को उस पर एकाग्र किए बिना कार्य संतोषजनक रूप से संपादित नहीं किए जा सकते। यह कैसे हो कि मन आध्यात्मिकता में स्थिर रहे और साथ ही कार्य में भी होता रहे। महर्षि रमण कहते हैं, मन जागृत अवस्था में प्रतीत होता है, जो केवल आत्मा का प्रक्षेप मात्र है। गाढ़ी निद्रा में तुम नहीं कहते कि तुम किसके पुत्र आदि हो। जैसे ही तुम जागृत होते हो, तुम कहते हो कि तुम अमुक तथा अमुक हो एवं जगत को मान्यता देते हो और इसी प्रकार अन्य बातें कहने लगते हो। जगत लोक मात्र है। लोक लोक्यते इति लोकः
जिसकी अनुभूति हो वही लोक अर्थात जगत है। कौन सा चक्षु इसे देखता है, वह चक्षु अहंकार है, जो समय समय पर उदय होकर लुप्त होता रहता है। पर तुम सदैव स्वयं रहते हो। अतः जो अहंकार के परे है वही चैतन्य आत्मा है। मन गाढ़ी निद्रा में विलीन होता है, नष्ट नहीं होता। जो विलीन होता है वही पुनः उदय होता है। यह ध्यान में भी संभव है, किंतु यदि मन को नष्ट कर दिया जाए तो वह पुनः उदय नहीं होगा। योगी का आवश्यक लक्ष्य मन को समाप्त करना है, लय करना नहीं। ध्यान की शांति में मन लय हो जाता है, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। मन को अन्य पूरक साधनाओं द्वारा नष्ट करना होगा। कुछ व्यक्ति साधारण संकल्प लेकर समाधि में गए और दीर्घ काल के उपरांत भी पुनः उसी विचार की धुन में जागृति में आए। इस अवधि में संसार में अनेक पीढ़ियां व्यतीत हो चुकी थी। ऐसे योगी ने अपने मन को नष्ट नहीं किया था। मन को नष्ट करना उसे आत्मा में किंचित भी पृथक न मानना है। इस क्षण को मन नहीं है। इस सत्य को जान लो। यदि दैनिक कार्यकलापों में नहीं तो फिर कैसे इस सत्य को जानोगे। ये स्वतः ही होते रहते हैं। यह जान लो कि इनका प्रेरक मन यथार्थ नहीं है, बल्कि काल्पनिक है, जो आत्मा से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार मन नष्ट किया जा सकता है। श्री भगवान ने बाइबल का उद्धरण देते हुए कहा, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ईश्वर हूँ। केवल एक ही है, अन्य कुछ भी नहीं, तथा बुद्धिमान का हृदय दक्षिण भाग में स्थित है और मूर्ख का वाम में। मसूला के एक व्यक्ति ने जिज्ञासा की, आत्मा की अनुभूति कैसे करें। महर्षि रमण, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में आत्मा का अनुभव कर रहा है। भक्त कहता है, परंतु जैसी आकांक्षा है उस प्रकार आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। महर्षि रमण कहते हैं, हाँ, वर्तमान अनुभव विपरीत है, वास्तविकता में भिन्न। जो नहीं है उसे भ्रमवश, जो है उसे युक्त कर लिया जाता है। भक्त आत्मा को कैसे जाने। महर्षि रमण, आत्मा का ही अंतर में खोज नहीं होती, खोज अनात्मा की ही हो सकती है। केवल अनात्मा का ही लोप हो सकता है। आत्मा सदैव स्वयं प्रत्यक्ष होने से स्वयं अपने आप में प्रकाशित होगी। आत्मा को अनेक नामों से कहा जाता है। आत्मा, ईश्वर, कुंडलिनी, मंत्र आदि। इनमें से किसी को भी अपना लो और आत्मा व्यक्त हो जाएगी। आत्मा से भिन्न ईश्वर नहीं है। इसमें कुंडलिनी मन के रूप में प्रकट हो रही है। मन के मूल को खोजने पर कुंडलिनी प्रकट होती है। मंत्र के जप से अन्य विचारों का लोप होकर मंत्र पर ध्यान केंद्रित होता है। अंततः मंत्र आत्मा में विलय होकर आत्मा रूप प्रकाशित होता है। भक्त कहता है, आत्मज्ञान हेतु गुरु की आवश्यकता कब तक रहती है। महर्षि रमण, जब तक लघु है तब तक गुरु की आवश्यकता रहती है। लघु का कारण है स्वयं आरोपित, किंतु भ्रम से अपने आप को सीमित मानना। ईश्वर आराधना के फल स्वरूप उनसे दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समर्पण होता है। भक्त के समर्पण के फल स्वरूप ईश्वरीय कृपा गुरु के रूप में व्यक्त होती है। गुरु जो वास्तव में ईश्वर ही है, भक्त का मार्गदर्शन कर बताता है कि ईश्वर तुम में है और वह आत्मा है। इससे मन अंतर्मुख हो अनंत साक्षात्कार करता है। आत्मानुभव करने की अवस्था तक साधन की आवश्यकता है। तब आत्मा का स्वतः प्रकाशित होना
आवश्यक है, अन्यथा आनंद पूर्ण नहीं होगा। इस सहज अवस्था की प्राप्ति तक कुछ न कुछ प्रयास आवश्यक है। भक्त कहता है, इन प्रयासों से हमारे सांसारिक जीवन की संगति नहीं बैठती। महर्षि रमण, तुम क्यों विचार करते हो कि तुम क्रियाशील हो? तुम्हारे यहाँ आने का पूरा उदाहरण लें। तुम घर से बैलगाड़ी में चले, रेल में बैठे, यहाँ रेलवे स्टेशन पे उतरे, वहाँ बैलगाड़ी में बैठे और स्वयं को इस आश्रम में पाया। किसी ने पूछने पर तुम कहते हो कि तुम अपने शहर से पूरा मार्ग चलकर यहाँ आए हो। क्या यह सत्य है? क्या वास्तविकता यह नहीं है कि तुम जैसे थे वैसे ही रहे और समस्त मार्ग वाहन ही तय करते रहे? जिस प्रकार उस कार्य को भी तुम भ्रांतिवश अपने स्वयं का कार्य मान लेते हो, उसी प्रकार अन्य कार्यों के लिए भी ऐसा ही समझो। वे स्वयं तुम्हारे नहीं हैं, वे ईश्वरीय कार्य हैं। भक्त कहता है, इस विचार का परिणाम मानसिक शून्यता होगी और कार्य की ठीक ठीक प्रगति नहीं होगी। महर्षि रमण कहते हैं, इसकी शून्यता तक पहुंच जाओ, तब मुझसे कहना। भक्त कहता है, ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानियों का दर्शन आत्म साक्षात्कार में सहायक होता है। महर्षि रमण कहते हैं, हाँ, वह सहायक होता है। भक्त कहता है, क्या आपके पास मेरी वर्तमान यात्रा मुझे वह प्राप्त नहीं कराएगी? महर्षि रमण कहते हैं, क्या प्राप्त करना है? किसको? विचार करो, अनुसंधान करो, यह संशय किसको है? यदि स्रोत की खोज लें, संशय लुप्त हो जाएगा। एक इंजीनियर ने पूछा, वातावरण व परिवर्तनों के होते हुए भी पशु अपने प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए दिखते हैं, जबकि मनुष्य सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है तथा किसी भी निर्धारित नियम से बंधा हुआ नहीं है। पशु तो पूर्ववत आचरण कर रहे हैं, परंतु मानव पतन की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। क्या ऐसा नहीं है? महर्षि रमण कहते हैं, उपनिषद व शास्त्रों का कहना है कि बिना साक्षात्कार के मानव पशु ही है। संभवतः वे अधिक निकृष्ट हैं।